have already completed conventional source of energy. वो sources जो अभी तक हम use करते आए हैं वो conventional sources हैं. For example, hydel power, thermal power, coal, fossil fuels, ये सारे के सारे हमारे conventional sources के अंदर आते हैं. Non conventional sources वो sources हैं जिनका इस्तेमाल हम या तो आने वाले समय में शुरू करेंगे या भी प्रेजेंट टाइम में हमने शुरू किया है. कन्वेंशनल सोर्सेज हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में जो लोटस सेक्शन में हुआ था. आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज करेंगे. अगर एक ही टॉपिक रिपीट होता रहा बेटा तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. यस आई नो दैट, लेकिन मैं वीडियो इसलिए रोज भेजती हूँ कि जो रह गया है वो वहां से कवर अप किया जाए. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, major non-conventional energy sources are nuclear or atomic energy, solar energy, wind energy and biogas. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी फॉसिल फ्यूल्स की या एनर्जी सोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें ज्यादा बिजली चाहिए, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा फ्यूल्स चाहिए. इसी तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डोमेस्टिक यूज में होने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है. राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर. आने वाले समय में बढ़ती फॉसिल फ्यूल्स की कीमतों की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, which in turn has serious repercussions on the growth of national economy. और अगर ये रिसोर्सेज कम पड़ गए तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका इफेक्ट होगा. Moreover, increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. Hence, there is a pressing need to use renewable energy resources like solar energy, wind, tidal, biomass and energy from waste material. इसलिए जरूरत है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज की जो कि आने वाले समय में लगातार अवेलेबल हो सके और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है. आशीष से नाम. Yes, India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass. ये भारत एक भाग्यशाली देश है कि हमारे पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर सनलाइट अवेलेबल है, वाटर, विंड एंड बायोमास. It has the largest programs for the development of these renewable energy resources, nuclear or atomic energy. First, it is obtained by altering the structure of atoms. Nuclear energy generate की जाती है एटम से. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power. जब alteration when such an alteration is made, much energy is released. जब न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. Many countries are there, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि हाइडल और थर्मल पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ना तो वहां कोयला है और ना ही पानी. वहां पर इस क्वांटिटी में या रिवर्स ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर है, तो वो लोग न्यूक्लियर पावर का ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. बेस्ट एग्जांपल है जापान. जापान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इसका बेनिफिट क्या मिलता है, आपको कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी. ऑयल की प्रोडक्शन, अगर कोयला खत्म हो गया तो थर्मल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे. अगर नदी में पानी कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है तो हाइडल पावर के ऊपर इसका इफेक्ट आता है. लेकिन सनरेज तो लगातार अवेलेबल है और एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा साइंस के अंदर भी कि एटॉमिक रिएक्शन जब शुरू होती है तो लगातार चलती ही रहती है. तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे मिलने वाली ऊर्जा हमें लगातार मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगातार प्रोड्यूस होती रहेगी. इन इंडिया वी हैव बेसिकली 6 मेजर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स. 6 मेजर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे और उनमें से एक जो है वो पेपर में आपके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. यस, when such an alteration is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power. यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में और ये अवेलेबल है झारखंड और
इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है हमारे यहाँ पर, गर्मी भी। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, वहां पर हीट ज्यादा रहती है यार, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हार्श है, ज्यादा गर्मी वाला एरिया है वो। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जो कोस्टल एरिया है हमारा, वहां पर बहुत ज्यादा हीट है, या सारा साल मौसम जो वो एक जैसा रहता है, गर्मी का ही मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम रहता है। सोलर एनर्जी इज ए ट्रॉपिकल, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज न्यूमरस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. और सरकार भी अब सोलर एनर्जी को ज्यादा फेवर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर कोई अपने घर में सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एज ए रिजल्ट उनका जो बिजली का बिल है उसमें रिडक्शन हो जाती है, उनको सब्सिडी मिलती है। और ये ट्रेंड बन चुका है। अभी गवर्नमेंट इस चीज को इतना प्रमोट कर रही है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन सबके ऊपर आपको सोलर पैनल लगे हुए मिलेंगे। हमारे स्कूल में भी है पीछे, ताकि बिजली के लिए हमें हाइड्रो या थर्मल पावर पे डिपेंड ना रहना पड़े, और सोलर एनर्जी से लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं, उनसे एक तो फायरवुड जिससे पॉल्यूशन होता है, लकड़ी, उससे बचा जा सकता है, और दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स हमें मिलते हैं। विंड एनर्जी, इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ इट। कोस्टल एरिया जो हमारा, वहां हवाएं तेज चलती हैं, या राजस्थान का जो हिस्सा है हवाएं तेज चलती है, और वहां पर विंड पावर प्लांट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज व्हिच विल बी अवेलेबल कॉन्टिन्यूअसली। जब तक अर्थ रहेगी तब तक सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, जब तक सन रहेगा सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, और सन की हीट से ही हवाएं तेज चलती हैं। तो विंड एनर्जी भी लगातार जनरेट होती रहेगी। ऐसे टाइडल एनर्जी, समुद्र की लहरों से टाइड्स बनती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो वो भी हमें लगातार अवेलेबल होता ही रहेगा। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। अपार्ट फ्रॉम दीज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। मार्क कर लीजिए ये स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट विंड एनर्जी पावर प्लांट्स हैं। और विदेशों के अंदर तो बहुत ज्यादा इस विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। बायोगैस, Shards from farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. Decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency. बायोगैस का इस्तेमाल बेसिकली गांव के अंदर किया जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, काउ डंग और वेस्ट, और इसके अलावा फार्म वेस्ट, शॉप्स, इनके डिकम्पोजिशन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels. Especially जो backward या remote areas है हमारे, यहाँ पर बायोगैस प्लांट्स हैं वो बहुत तेजी से एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। बायोगैस एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, उसका इस्तेमाल लाइट के फॉर्म में भी किया जा सकता है, और ईंधन के रूप में भी, सिलेंडर की बजाय जो गैस सिलेंडर एलपीजी यूज करते हैं उसकी बजाय बायोगैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। The plants using cattle dung are known as gobar gas plant in rural India. These provide twin benefits to the farmer in the form of energy. Energy भी मिलेगी और manure यानी कि खाद भी मिलेगा। Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure dung of burning of fuel wood and cow dung cakes. इसका बेनिफिट
चलते हैं और वो लहर का जो पानी होता है वो प्रेशर से होता है, उसको रोक लिया जाता है। फिर उस प्रेशर से ही हमारे टरबाइन घूमते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो कोस्टल एरिया है वहां पर विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी एक बेटर या बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं हमारे थर्मल और हाइडल पावर का। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज यू विल मेक अ डायग्राम, आप एक डायग्राम ड्रॉ करके लाएंगे जिसमें कि आप एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी और ये टाइडल एनर्जी की प्रोसेसिंग को शो करेंगे। ठीक है। During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea by a pipe that carries it flow of water power generating turbine. तेजी से पानी आता है और उस पानी को रोकने के लिए दरवाजा लगा हुआ है। फिर जैसे पानी अंदर आता है वो दरवाजा बंद हो जाता है और जो पानी प्रेशर से होता है उसको बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। In India, the Gulf of Khambhat, the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in the Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे सोना अगर आप में से कोई गया वहां पर गर्म पानी के चश्मे हैं तो अंदर से हीट निकल रही है, इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अर्थ की अंदर की गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth, where the geothermal gradient is high. High temperatures are found at shallow depth. Groundwater in such areas absorb heat from the rocks and becomes hot. देखिए, where the geothermal gradient is high, अर्थ के अंदर का जो एरिया डेप्थ में वहां पर गर्मी ज्यादा है, उस गर्मी उस हीट का ही इस्तेमाल किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज, इस एरिया में जो पानी होता है ग्राउंड वाटर एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स, आसपास की जो हीट्स है उसकी रॉक्स है उसकी हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है पानी। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइज टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम, और ये अर्थ की हीट की वजह से ये पानी इतना गर्म हो जाता है कि जब ये सरफेस पे आता है तो ये स्टीम यानी कि भाप की फॉर्म में आता है। देखा सोना के अंदर चश्मा या हेमकुंड साइड में भी है, वहां पर गुरुद्वारा है, वहां इसी तरह से ही एक प्लांट है जिसमें कि इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। कच्चे चावल जो है वो स्टीम में इस तरह से डाल देते हैं बाद में पोटली में और वो भाप से वो चावल क्या होता है गल जाता है। There are several hundred hot springs in India. कई सैकड़ों हमारे यहाँ पर हॉट गर्म झरने हैं which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and other is located in the Puga Valley, Ladakh. Conservation of energy resources को बचाना क्यों जरूरी है? एक तो आने वाले समय में जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उनको प्रिजर्व करना जरूरी है। दूसरा, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, उनसे पॉल्यूशन होता है। आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। हम थर्मल पावर का इस्तेमाल करते हैं, बिजली से जो कोयले से जो बिजली बनती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जरूरत है कि हम अपने जो दूसरे सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उसके ऊपर फोकस करें और जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो आने वाले समय में खत्म भी हो जाएंगे। आज से 10 साल बाद पेट्रोल डीजल बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंडिया से, तो हमें और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और हम कहां से लाएंगे? इसलिए रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है। एनवायरनमेंट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मशीनें काम नहीं करेंगी, इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी और हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। जितने भी व्हीकल्स मोस्टली अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोर देन 80% उसमें हम फॉसिल फ्यूल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले समय में जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो हमारे सामने क्राइसिस आ सकता है। तीसरा, थर्मल और हाइडल पावर जो है वो इतनी क्वांटिटी
में जनरेट नहीं होती कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। अभी भी देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं, पिछड़े हिस्से हैं, जहां पर कि ये एनर्जी जो है या ये पावर सप्लाई यूज नहीं होती। जैसे कि बिहार का कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यहाँ पर जो पावर प्लांट्स हैं वो वहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि गांव में लाइट नहीं आती। उसका एक मेजर कारण तो ये भी है कि अगर कोई जेई गांव में जाएगा वो पीट देंगे, बिजली का बिल नहीं भरना चाहते। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए गांवों में भी बिजली सारा